अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, ये रमज़ान मुबारक का महीना है। मैं इस बाबरकत महीने में अपना पहला व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और इस यूट्यूब चैनल की बुनियाद रखने की वजह लोगों को अल्लाह के फजलो करम के साथ माशी तौर पर खुद कफील बनाना है और सफ़ेद पोश लोगों की मदद के साथ साथ लोगों को रोज़गार दिलाना है और हुनरमंद बनाना है ताकि वो अपने पाँव पे खड़े हो सकें और अपने सब प्यारों को भी खुद कफील बना सकें। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि बेकारी सबसे ज़्यादा कमा रहे हैं इस माशरे में और सफ़ेद पोश लोग सबसे ज़्यादा भूख व अफलास का शिकार हैं और यही लोग खुदकुशी भी कर रहे हैं। जैसा कि रवां साल हम सब जानते हैं कि बहुत सारे लोगों ने खुदकुशी की भूख की वजह से। इसलिए हमने लोगों को बेकारी नहीं बनाना बल्कि उनको रोज़गार दिलाना है और दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इन काविशों को कबूल फरमाए और लोगों की ज़िंदगियां संवारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब सवाल ये है कि कुछ लोग कहते हैं अगर हम भिखारियों को ना दें तो हम किसको दें। तो सफ़ेद पोश लोग कौन हैं? हमारे घर में पानी सप्लाई करने वाला सफ़ेद पोश है। हमारे घर में एक काम करने वाली खातून सफ़ेद पोश है। किसी दरख्त के साए या धूप में खड़ा सब्जी फरोश बूढ़ा सफ़ेद पोश है। इसके अलावा हमारे करीबी पार्क का माली और किसी मस्जिद में 15,000 माहाना तनख्वाह लेने वाला इमाम सफ़ेद पोश है। वर्कशॉप पे काम करने वाले 12-13 साल बच्चा सफ़ेद पोश है। सारा दिन धूप में सख्त काम करने वाला मजदूर सफ़ेद पोश है। हमें अपने ख़ानदान में कई सफ़ेद पोश मिल जाएंगे, इसलिए हमने इन चेहरों को तलाश करना है और इनके घरों में चुपके से जाकर इनका रोज़गार देकर आना है इंशाअल्लाह। और दूसरी गलती जो हम रमज़ानुल मुबारक में सबसे ज़्यादा करते हैं वो ये है कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में जब हम लोगों में राशन तकसीम करते हैं तो हम उनकी जो है फ़ोटो और तस्वीरें बना रहे होते हैं और अगर किसी की बहन या बेटियां मुंह छुपाती फिर रही हैं और हम ज़बरदस्ती उनकी तस्वीरें बना रहे हैं तो मुझे बताएं, किसी की इज़्ज़त नफ्स को कुचल कर हम कौन सा सवाब कमाना चाह रहे हैं। इसलिए प्लीज़ गुर्बत के हाथों मजबूर इंसानों का मजाक ना बनाएं और बिना किसी का चेहरा दिखाए रोज़गार देंगे और बिना किसी का चेहरा दिखाए हम उसकी मदद करेंगे इंशाअल्लाह। और दूसरी चीज़ ये कि आप सबको पता है कि माशाल्लाह से रमज़ान मुबारक का ये आखिरी अशरा चल रहा है और इसमें अल्लाह ताला ने एक ऐसी रात रखी है जिसमें इबादत करने का सवाब हज़ारों साल के बराबर है। और अब हमने क्या करना है इन आखिरी 10 दिनों में, सबसे पहले हमने हर रोज़ सदका निकालना है हस्बे तौफीक। इसके अलावा हमने फ़तराना अदा कर देना है। उसके बाद कसरत से इस्तग़फ़ार करना है, दुरूद शरीफ की कसरत करनी है, ज़िक्र व अस्कार करना है और इसके साथ साथ नवाफिल का एहतमाम करें और कम से कम वक्त जो है किचन में हमने लगाना है, क्योंकि खाना तो हम सारा साल ही खाते हैं मगर ये रहमत और बरकत और मग़फ़िरत की घड़ियाँ पता नहीं फिर हमें नसीब होंगी या नहीं। तो अल्लाह ताला हम सब के अमाल को कबूल करे और एक दूसरे को दुआओं में याद रखें और अपने दिल से हसद बग़्ज़ कीना निकाल दें और प्यार और मोहब्बत बांटते रहें जब तक ज़िंदगी है। और अब मैं आपको बताती चलूँ कि दुबई एक छोटा सा मुल्क है और इसको उन्होंने ख्वाबों का शहर बना दिया है इंसाफ और कानून के साथ, क्योंकि कानून और इंसाफ एक ऐसी चीज़ है जिससे माशरा बनता भी है और अगर यही कानून और इंसाफ ना हो तो माशरा और माशरत सब तबाह हो जाते हैं। और यहाँ दुबई में आपको इंसाफ मिलेगा और हर जगह आपको कानून की बालादस्ती नज़र आएगी। यहाँ एक लड़की आधी रात को भी समंदर किनारे बैठ सकती है, बिना किसी खौफ के और बिना किसी डर के हर जगह घूम सकती है। चलें, बिज़नेस और इस शहर की खूबसूरती की बातें तो होती रहेंगी, लेकिन अब हम आपको लेके चलते हैं यूएई की एक ग्रैंड मस्जिद की तरफ। आज हम यहाँ पे जा रहे थे इसको विज़िट करने के लिए, हमने सोचा आपको भी इसका विज़िट करवाते हैं। सबसे पहली
नज़र पड़ते ही मस्जिद को जो आपका ख़्याल आता है वो ये है कि ऐसे लगता है कि किसी मुगलिया दौर की मस्जिद है। इतने खूबसूरत उसके नक्शो निगार हैं कि बयान से बाहर है। इसके अलावा खूबसूरत फूलों और छोटी छोटी आबशारों के साथ उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसको मुज़य्यन किया हुआ है। और उसके बाद मस्जिद देखने के बाद हमने नमाज अदा की और तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ की और अल्लाह ताला हमें अपने घर आबाद रखने की तौफीक अता फरमाए और बनाने वाले को अल्लाह ताला रहती दुनिया तक अजर अजीम अता करे। इतनी पुरसुकून जगह की गुमान होता है कि जैसे इंसान किसी किसी जन्नत का नज़ारा कर रहा हो। चलें अब आपको यहाँ के फूल दिखाते हैं और इसके अलावा अब आप भी कह रहे होंगे फूल क्या देखने, लेकिन यकीन करें तरह तरह के खूबसूरत फूल और कलियाँ उनको देख के ऐसा गुमान हो रहा था जैसा कि हर फूल और पत्ता जो है वो अल्लाह ताला का जिक्र कर रहा है। खूबसूरत झरनों की और पानी की आवाज़ रूह तक जो है वो इंसान की सरशार कर देती है। और इसके अलावा यकीन करें कि इतने खूबसूरत फूलों को देखकर ऐसा लग रहा था कि हर जगह अल्लाह ही अल्लाह है। जिस दिन हम ये बात समझ जाएंगे कि अल्लाह हर तरफ है और हमें देख रहा है और सारे फसादात और सारी अदावतें भूल जाएंगे और मिलके अपनी दुनिया और आखिरत संवारने में लग जाएंगे। और ये अब आपको दिखाते हैं रात का मंज़र। देखिए क्या ही खूबसूरती है कि ऐसा लगता है कि नूर ही नूर है। अल्लाह ताला जो है हमारा यहाँ आना कबूल करे। और यहाँ पे मैं आपको साथ साथ बताती चलूँ कि हज़ारों लोगों की जो है यहाँ पे इफ्तारी का जो है एहतमाम किया जाता है। दुआ है कि इफ्तारी करने वालों को और जिसने ये मस्जिद बनाई अल्लाह ताला उनको रहती दुनिया तक इसका अजर अज़ीम अता करे और अल्लाह ताला हमें अपने घर की और इस जहान में हर फ़र्द की खिदमत करने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। और इसके अलावा अल्लाह ताला हमारे तमाम अमाल को कबूल करे। उम्मीद है मेरा चैनल आप सबको पसंद आया होगा, इसलिए लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा और दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।